नमस्कार दोस्तों, सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कुछ समय से डिफरेंट हाउसेस कर रहे हैं, तो चलिए उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 11वें भाव की, 11th हाउस। सबसे पहले दोस्तों, 11वां भाव यहाँ होता है। यहाँ पर सैटर्न की दूसरी राशि एक्वेरियस आती है, तो इसलिए इस प्रकार यह भाव सैटर्न के अधिकार में होता है। साथ ही साथ यहाँ नंबर 11 लिखा होता है। ये तो हो गई नेचुरल कालपुरुष की कुंडली की बात, परंतु यहाँ पर आपके हॉरोस्कोप में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है और कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन 11वां भाव फ्रेंड्स यही होता है। अगर शरीर के हिस्से की बात करें तो दोस्तों इस भाव में हमारे एंकल और काफ मसल्स आते हैं। 11वें भाव को आज के अगर हॉरोस्कोप और आज के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो यह भाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। 11वें भाव से हम आपके बड़े भाई को देखते हैं, यह भी देखते हैं कि बड़े भाई से आपके संबंध कैसे होंगे। 11वां भाव धन का भाव है। धन के लिए जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने बताया, और भी दूसरे हाउसेस देखते हैं, जैसे 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड देन 11th हाउस। 11th हाउस से जनरली हम आपका जो फिक्स डिपॉजिट का इनकम होता है, जो पैसे आपने जमा किए हैं कि मैं कभी खर्च करूंगा जब जरूरत पड़ेगी, तो वैसी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम 11वें भाव से देखते हैं। 11वें भाव को से हम सोशल सर्किल भी देखते हैं। आपकी सोशल सर्किल कैसी होगी, आपको कितने लोग जानने वाले होंगे, आपको सोसाइटी में लोग किस तरह की रिस्पेक्ट देते हैं, इन सबों की जानकारी हमें 11वें भाव से मिलती है। 11वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट यह बताएगा, प्लैनेट और राशि यह बताते हैं कि आपकी सोशल सर्किल बड़ी होगी, छोटी होगी, आप रिजर्व रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या आप चंद दोस्तों के साथ ही खुश रहते हैं। आपकी सर्कल में आपसे उम्र में काफ़ी बड़े लोग हैं, आप उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, या आपने अपने उम्र से छोटे लोगों के साथ रहना, उम्र में छोटे लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह की सारी जानकारी हमें इस भाव से पता चलती है। अब यहाँ यह एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि इस 11वें भाव को आज के डेट में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं, इतने सारे जो हमने अभी हाउसेस किए, उनमें आपने देखा होगा कि हमारी जो विशेस होती हैं उनके फुलफिलमेंट के लिए हमें 11वें भाव का कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, और शायद इसीलिए 11वें भाव को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का हाउस भी कहते हैं। अगर सपोज कि शादी के लिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो आप उसका कनेक्टेड भाव देखेंगे 7th हाउस, 2nd हाउस। 2nd और 7th हाउस को आप देखने के बाद उसको कनेक्ट करेंगे 11th हाउस से। अगर 11th हाउस कनेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि शादी अभी तो नहीं होगी, जब तक 11th भाव का उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए कि शादी के लिए ये 2 हाउसेस के बाद हमारे 11वें भाव, इस हमारी जो डिजायर है शादी की, उसके फुलफिलमेंट के लिए हमें 11वें भाव को देखना जरूरी हो जाता है। तो इसी तरह से हर भाव के जो भी वर्क हैं, जो भी उनके असाइंड वर्क हैं, वो वेदर हमारे होंगे पूरे कि नहीं होंगे, वो डिसाइड होता है 11वें भाव से। इसलिए शायद यहाँ पर बैठी हुई राशि और प्लैनेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कई वैदिक मतों का यह भी कहना है कि यहाँ पर अगर जितने प्लैनेट्स हों वो उतने अच्छे हैं, क्योंकि बैठे हुए प्लैनेट्स इधर के भी भावों को कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए आपकी डिज़ायर और फुलफिलमेंट की जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जैसे अभी तक आपने देखा कि सारे भाव जो हैं अपने अपने भाव का फल देते हैं, लेकिन 11वां भाव सेल्फ में अपने 11वें भाव से कोई एक चीज़ की हम जजमेंट नहीं करते, रैदर 11वां भाव डिफरेंट हाउसेस के जो काम हैं उनको वो पूरा करने में हमें हेल्प करता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि ये कैसे काम करता है।
मान लीजिए कि ये एक लियो राइजिंग कुंडली है, यहाँ असेंडेंट में 5 नंबर है, 5 नंबर है अर्थात ये लियो राइजिंग कुंडली हो गई, लियो असेंडेंट की कुंडली है। तो उसका 8वां यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि आएगी। स्कॉर्पियो मंगल की राशि है और ये मंगल अगर 11वें भाव में बैठा है तो आप ऐसा देखते ही, जैसे हॉरोस्कोप आपके पास आता है तो देखते ही आप कह सकते हो कि इसे मकान या प्रॉपर्टी मिलने वाली है या खरीदने वाला है, इसके पास होगी। पर अभी क्वेश्चन उठता है कि ये प्रॉपर्टी किस तरह की हो, क्या वो खुद से खर्च करके लेगा, क्या वो लोन पे लेगा, या उसको विरासत में मिलेगी, अपने पूर्वजों से मिलेगी। तो इसके जजमेंट के लिए हम ये देखते हैं, सबसे पहले मंगल जो यहाँ बैठा है वो देखेंगे कि किसके नक्षत्र में है। यहाँ बैठा हुआ मंगल अगर जुपिटर के नक्षत्र में है तो जुपिटर का 12वां राशि यहाँ पर पाइसेस आता है, वो इस भाव में आता, 8वें भाव में। और 8वां भाव हमें किस तरह की प्रॉपर्टी देता है, जो हमें एंसेस्टर से मिलती है, जिसके लिए हमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना होता, रादर वो हमें गिफ्ट में मिलती है, क्योंकि मैं उनका एंसेस्टर हूँ, मैं उनका, वो मेरे पिता हैं या दादा हैं, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी हमें मिलती है। तो इस तरह अगर यहाँ पर बैठा मंगल जुपिटर के नक्षत्र में है और जुपिटर यहाँ है तो आप आराम से कह सकते हो कि भाई आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी आपको जानकारी अभी समझ में आ गई होगी कि 11वें भाव का प्रेडिक्शन हम किस तरह से करते हैं। अब ये जो हमने प्रेडिक्शन किया तो ये कब होगा, ये महादशा और अंतरदशा में आपको पता चलता है कि ये कब मेरी सिचुएशन ऐसी आएगी कि मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी मिलेगी। अब हम चलते हैं हर एक भाव को इस 11वें भाव से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पहले भाव का कनेक्शन अगर 11वें भाव से होता है तो किस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले भाव से। अगर पहले भाव का रिलेशन 11वें भाव से होता है तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि बंदा जो भी नेटिव है आपका वो इंटेलिजेंट होगा, उसकी लॉन्जेविटी अच्छी होगी और उसको नेम एंड फेम इसकी भी चांसेस हैं। अगर दूसरे और भी प्लैनेट्स अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो चांसेस है कि उसे नेम और फेम भी अच्छा मिलेगा। अगर दूसरे भाव का कनेक्शन 11वें भाव से होता है तो ऐसे में देखा जाता है कि जातक काफ़ी धनी होता है, दूसरा भाव भी धन का है और 11वां भाव भी धन का है, इसलिए जातक काफी धनी होता है। तीसरे भाव का कनेक्शन अगर 11वें भाव से होता है तो ऐसे में व्यक्ति काफी करेजियस होता है और वो उसके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा होती है और वो कोई भी काम कर ले जाता है, साथ ही साथ वो काफी पॉपुलर भी होता है। चौथे भाव से अगर कनेक्शन होता है तो जैसा अभी बताया था कि घर, एजुकेशन, वाहन, इन सबों से रिलेटेड जो आपके कार्य हैं वो यहाँ से पूरे होते हैं, क्योंकि इसका संबंध यहाँ से बना हुआ है। 5वें भाव से अगर कनेक्शन होता है तो आपकी फाइन आर्ट से रिलेटेड जॉब हो सकती है, फाइन आर्ट से रिलेटेड जॉब हो सकती है क्योंकि ये आपको यहाँ से कनेक्ट कर रहा है। 6th हाउस से होता है अगर कनेक्शन तो ऐसे में देखा जाता है कि आपकी जॉब काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की जॉब होगी, आप काफ़ी ऊंचे पद पर कार्यरत होंगे और साथ ही साथ आपको जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पर अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर 7वें भाव के साथ 11वें भाव का कनेक्शन होता है तो ऐसे में आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस, पार्टनरशिप की बिजनेस भी अच्छी चलेगी। 8वें भाव से होगा तो ऐसे में आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो आपको मिल सकता है, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। 9वें भाव के साथ अगर 11वें भाव का कनेक्शन होता है तो ऐसे में आपकी, बिकॉज ये 9वां भाव धर्म का भाव है तो ऐसे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, साथ ही साथ ऐसे लोगों का इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा होता है और ये पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। 10वें भाव अर्थात हमारा कर्म का भाव, तो आप 10वें भाव का जब रिलेशन 11वें भाव से बनता है तो ऐसे में देखते हैं कि आप जिस भी काम को करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। साथ ही साथ ये यह भी बताता है कि आपका इंक्लिनेशन जो है पॉलिटिक्स में जाने का हो सकता है, आपको नाम और यश इन दोनों की काफ़ी चाहत होती है और बहुत से केसेस में ये भी पाया गया है कि अगर दूसरे सब ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं
तो ऐसा जातक काफ़ी धनवान और साथ ही साथ नामी गिरामी भी होता है। अब 12वें भाव के साथ 11वें भाव का कनेक्शन हो तो इसमें ये देखा जाता है जनरली कि पहले आप इन्वेस्ट करते हो एंड देन यू गेट द रिटर्न। साथ ही साथ आपका यह भी चांसेस होता है कि आप फॉरेन कंट्री के साथ आपका कुछ रिलेशन हो और आपकी इनकम फॉरेन कंट्री के साथ हो सकती है। तो ये हो गए 1 से लेकर 12 भावों का 11वें भाव से कनेक्शन होने पर किस तरह के रिजल्ट हो सकते हैं। दोस्तों ये एक जनरलाइज्ड व्यू है जो डिफरेंट हाउसेस के कनेक्शन 11वें भाव के साथ बनने पर होते हैं, मगर इसकी फुल्ली आपको जानकारी तभी होगी जब आपकी कुंडली में, क्योंकि हर एक कुंडली दूसरे से डिफरेंट होती है, हर एक हॉरोस्कोप डिफरेंट होता है, हर भाव में नंबर अलग होते हैं, हर भाव में प्लैनेट्स अलग होते हैं, तो वो सारी स्थितियों को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हो। लेकिन एक जनरलाइज जो कनेक्शन जो होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब हम अगर थोड़ी सी और इसको डिटेल करते हैं और बात करें डिफरेंट प्लैनेट्स की कि 11वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट्स किस तरह से हमारे जीवन को अफेक्ट करता है। तो 11वें भाव में अगर सन बैठा है तो ये आपको नेम फेम देता है, आपके अंदर में पॉलिटिक्स में जाने की एक बहुत इच्छा होती है, आपके विशेष होते हैं जाने के, आपके अंदर में एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर 11वें भाव में मून बैठा है तो कैसा रिजल्ट होगा। मून यहाँ पर बैठा हुआ आपका बताता है कि आपकी सोशल सर्किल काफ़ी अच्छी होगी, आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आप काफ़ी सपोर्टिव होंगे और आपकी सोशल सर्किल अच्छी होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आपको सक्सेस भी अच्छी मिलेगी। अगर 11वें भाव में मरकरी बैठा हो तो ऐसा इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, साथ ही साथ ये मोर देन वन, एक से ज़्यादा उसके पास जॉब या कोई भी ऐसा साधन होता है जो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम बताता है। एक्चुअली ये मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम बताता है। हो सकता है कि वह नौकरी के साथ साथ छोटा सा बिजनेस भी करे, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्किल होता है वो काफ़ी अच्छे से पाया जाता है। इसके साथ ही वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होता है। मार्स अगर यहाँ है तो आपके अंदर काफ़ी करेज देता है। अगर आपके 11वें भाव में मार्स है तो ऐसे लोग को जनरली आप देखते हैं कि पुलिस में या आर्मी में होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर चूँकि करेज भी ज़्यादा होता है इसलिए ये लोग स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स में जो अच्छा करते हैं उनका 11वें भाव का मंगल से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं वीनस की। अगर इस भाव में वीनस बैठा हो तो अगर वीनस बैठा है तो आपका मैरिटल लाइफ काफ़ी अच्छा होता है, आपकी खुद की भी पर्सनालिटी काफ़ी चार्मिंग होती है और आपको अपने जीवन में ऐश्वर्य के वो सभी साधन चाहिए होते हैं जो एक इंसान को, जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमें चाहिए। अगर यहाँ पर शनि बैठा हो तो शनि यहाँ का नेचुरली ओनर भी है, तो इसलिए शनि का यहाँ होना वो भी एक तरह का शुभ माना जाता है। मगर ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वर्कहॉलिक होते हैं, ये काम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, काम के प्रति ये काफ़ी सिंसियर होते हैं और इनके फ्रेंड सर्किल जो है काफ़ी मतलब सोच समझ करके ये अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। इनके फ्रेंड्स में एल्डर पीपल ज़्यादा होते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, ये किसी तरह से खराब नहीं है, मेलेफिक नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे में देखा गया है कि इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, एल्डरली पीपल जो फ्रेंड्स होते हैं, वो समय आने पर इनको काफ़ी हेल्प भी करते हैं। साथ ही साथ यह भी बताता है कि आपको गेन फ्रॉम गवर्नमेंट है, आपको सरकार की तरफ से कुछ न कुछ फ़ायदे मिलने वाले हैं। अगर जुपिटर यहाँ बैठा है तो जुपिटर बिकॉज जुपिटर ऐसे भी शुभ ग्रहों में आता है, तो जुपिटर का यहाँ होना ये बताता है कि आप स्पिरिचुअल होंगे, आपकी नेम एंड फेम अच्छी होगी, आपके अंदर विजडम अच्छा होगा, आप ऑनेस्ट होंगे, आप पर्सन whom यू कैन ट्रस्ट। अगर यहाँ जुपिटर है तो आप उस इंसान पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। राहु और केतु का होना भी यहाँ पर अच्छा माना गया है। राहु को मटेरियलिस्टिक प्लैनेट भी कहा गया है और ये भाव भी हमारा वही है। तो लेकिन यहाँ पर राहु का होना एक यह भी बताता है कि वो अपने मटेरियल गेन के लिए अनएथिकल रास्ते भी अपनाता है।
अदर देन दैट राहु का यहाँ पर होना काफ़ी सक्सेसफुल माना गया है। केतु का होना ये भी आपको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देता है। मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप काफ़ी धनी होते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं आप उसको इंजॉय नहीं कर पाते जो आपके पास है। तो ये हो गए डिफरेंट प्लैनेट अगर यहाँ पर 11वें भाव में हो तो हमें किस तरह के रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों ये है मेरा ऑल अबाउट दिस 11th हाउस का मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो है। मुझे उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको ध्यान से सुने होंगे या एक दो बार और देखें तो मैंने बहुत ही डिटेल में माइन्यूटली इस 11वें भाव के रिजल्ट को अच्छे से समझाया है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये चैनल ये 11वें भाव का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम जल्दी ही मिलते हैं अपने 12वें भाव के डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ